Back students, so in last lecture we had seen about prokaryotic and eukaryotic cells. Now we are going to discuss about biomembrane और cell membrane, जो कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस किया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है. ये प्लांट सेल है. लेट्स चेंज सम ब्राइट कलर. सो प्लांट सेल के अंदर ये प्लांट सेल है, ठीक है. सो उसके अंदर ये जो सबसे बाहर वाला है सेल वॉल होता है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है प्लांट सेल में. बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स व्हाट हैपन्स, देयर इज़ नो सेल वॉल. सो ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है वही सेल मेम्ब्रेन होता है, राइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन विच यू कॉल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो किस चीज़ का बना होता है ये? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है. और ये जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है, मतलब जो क्वांटिटी है, दैट इज़ डिफरेंट in all the organisms, right. So in humans, that is membrane of erythrocyte. Erythrocyte means we discussed RBC. So approx क्या composition होता है cell membrane का? 52% is protein and 40% is lipid. अब हम एवरेज composition की बात कर लेते हैं ओवरऑल सारे membrane के अंदर. So lipids क्या होगा? 40% होगा. लिपिड्स ये 3 टाइप्स के होते हैं. वी विल स्टडी दिस इन डिटेल व्हेन वी स्टडी बायोमोलिक्यूल. सो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड. अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है. प्रोटीन जो कि सबसे मैक्सिमम है 58 to 59%, जो कि आर्जिनिन और लाइसिन है. व्हाट डू यू मीन बाय आर्जिनिन एंड लाइसिन? देखो, जो प्रोटीन है ना वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. आई एम राइटिंग ए. अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपकी बुक में मिलेंगे कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं. बट बुक प्रिंट होने के बाद और भी 2 अमीनो एसिड्स ऐड हो गए हैं. सो दे आर 22 टाइप्स. ओके. सो अमीनो एसिड्स में क्या होगा कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके और प्रोटीन का चेन बनाते हैं. जैसे अमीनो एसिड है, सो मैनी अमीनो एसिड्स विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म प्रोटीन. सो हमने क्या बात की? 20 और 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं, उसमें से आर्जिनिन एंड लाइसिन भी है, ठीक है. दीज आर 2 अमीनो एसिड्स. सो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होगा वो किस अमीनो एसिड से बना होगा? दैट इज़ गोइंग टू बी आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच. इट मीन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ये दोनों की होने वाली है. एंड कार्ब्स आर गोइंग टू बी मिनिमम, दैट इज़ 1 to 2% ओनली. ओके. और ये जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा दैट इज़ सिमिलर फॉर बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट, ठीक है. सो ये बेसिक चीज़ें थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में. अब जैसे कि सेल के बारे में सेल थियरीज़ दी गई थी, सेम वे अबाउट सेल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन वेरियस थियरीज़ और वेरियस मॉडल्स वर गिवन. ओके. बहुत सारे साइंटिस्ट आए एंड अकॉर्डिंग टू देम दे गेव दीज 3 मॉडल्स. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मॉडल वॉज व्हाट? सैंडविच मॉडल. ये किसने दिया था? डेवसन एंड डेनिली ने दिया था इन ईयर 1935. यू हैव टू रिमेंबर व्हाट दे सेड दैट सैंडविच मॉडल, इट मीन्स जब आप सैंडविच खाते हो तो क्या होता है? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, 2 लेयर हो गया. बीच में जो भी आप स्टफिंग डालते हो सो 3 लेयर्स हो गए. सो वैसे ही उन्होंने कहा कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड का बाईमोलिक्यूलर लेयर. ओके. सो आप ये देखो, ऊपर जो आपको ये ओवल ओवल दिख रहा है दैट इज़ प्रोटीन, नीचे भी प्रोटीन. ये जो बीच में आपको दिख रहा है सो बाई मॉलिक्यूलर मतलब क्या है कि ये एक है और ये नीचे वाला दूसरा है. सो लिपिड है. अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये जो लिपिड है, लेट मी ड्रॉ हियर लिटिल बिगर. ये जो लिपिड है समथिंग आपको ऐसा दिख रहा है. सो ये क्या है? ये हेड है और ये क्या है? टेल है. ओके. टेल है दोनों. सो हेड कैसा है? पोलर एंड हाइड्रोफोबिक. पोलर मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप है, वाटर लविंग ग्रुप है. सो यू हैव टू रिमेंबर द कैरेक्टर ऑफ हेड. अब टेल कैसा है? टेल इज़ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक. नॉन पोलर का मतलब चार्ज नहीं होता है और हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? वाटर हेटिंग ग्रुप होता है. ओके. सो अब आपको आगे क्या याद रखना है? क्या बोला डेवसन एंड डेनिली ने कि फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ये वाला. ओके. सो ये जो मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है. क्यों? बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी है और हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी है. मतलब पोलर नॉन पोलर दोनों है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, ठीक है. अब ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है, सो यू कैन सी हियर
ये वाला, ये जो हेड है यू कैन सी कि प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है. सो दिस हेड विल बाइंड टू प्रोटीन विथ हेल्प ऑफ विच बॉन्ड, यू हैव टू रिमेंबर हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड. ठीक है, ये मैंने ये विथ लिखा है, ये वाला सी, ये वाला विथ होता है, जल्दी में मैंने सिंबल लिख दिया. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द बॉन्ड्स हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड. अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल, यू कैन सी हियर कि ये जो टेल है यहाँ पे एक दूसरे से अटैच्ड है. सो दे आर अटैच टू ईच अदर बाय विच फोर्स, वैन डर वाल फोर्स. वैन डर वाल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फोर्स दिया. वो फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. सो द टेल्स आर attached to each other by van der Waals force, and the hydrophilic head is attached to protein with help of hydrogen and ionic bond. ठीक है, बॉन्ड. सो ये था सैंडविच मॉडल. ओके, अब नेक्स्ट जो मॉडल दिया साइंटिस्ट ने, जो आए उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं ये मॉडल बराबर नहीं है, हम नेक्स्ट मॉडल देते हैं. सो नेक्स्ट उन्होंने दिया क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया, एंड दिस वाज डन बाय रॉबर्टसन इन 1959. उन्होंने क्या बोला कि ऑल द सेल्यूलर एंड ऑर्गेनिलर मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्यूलर एंड ऑर्गेनिलर मेम्ब्रेन? देखो ये सेल है, ठीक है. सो सपोज एनिमल सेल आप समझ लो, तो एनिमल सेल में ये वाला मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, राइट. सो ये सेल का मेम्ब्रेन हो गया, दैट इज सेल्यूलर मेम्ब्रेन. ऑर्गेनिलर मेम्ब्रेन मतलब क्या कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया. सो हमने देखा था कि यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, सो यूकैरियोटिक सेल्स का मेन कैरेक्टर क्या था, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स. मीन्स ऑर्गेनिल्स के बाहर यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सारे ऑर्गेनिल्स के बाहर. किस में नहीं होगी, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल में, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. सो ये क्या बोला उन्होंने कि सेल्यूलर एंड ऑर्गेनिलर मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर. ओके, रॉबर्टसन ने कहा, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट. ओके, डिफरेंट क्या होगा, साइज़ अलग होगा और अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा. अभी भी ये करेक्ट ही माना जाता है, बट स्टिल ये जो इनकी थियरी थी, किसकी, रॉबर्टसन की, दैट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन, और सैंडविच मॉडल था डेवसन एंड डेनिली का, बोथ फेल्ड, बोथ वर रिजेक्टेड. मतलब वो कम्प्लीटली सही नहीं थे. वाई दिया है, देखो, फेल्ड टू एक्सप्लेन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो आपने परमिएबिलिटी पढ़ा होगा कि सपोज कोई भी सेल है, सो इसमें हर एक मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा सकता है. एवरी मॉलिक्यूल कैन नॉट एंटर इनसाइड द सेल, दे आर नॉट परमिएबल टू सेल. सो कुछ ही जा पाएंगे. सपोज दिस सेल इज परमिएबल टू सोडियम, इट मीन्स दिस सेल इज अलाउइंग सोडियम टू एंटर, राइट. इफ़ दिस सेल इज़ परमिएबल टू पोटेशियम, तब क्या होगा, पोटेशियम अंदर जा सकता है. यहाँ पे और भी होंगे, कैल्शियम होगा, सपोज आयन्स होंगे बहुत सारे. बट अगर ये सेल अलाउ नहीं करता है तो क्या ये लोग एंटर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. सो इससे हमें क्या समझ आता है, बाद में, बहुत बाद में पता चला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल. इट मीन्स इट अलाउज ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स और फ्यू सब्सटेंसेस टू पास थ्रू. ठीक है, सो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये दोनों लोग, ये दोनों थियरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई है. सो ये आगे कब वर्क हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद, जो कि 1950 में हुआ. आगे जो थियरी बनी दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल और ये सही थियरी है. ठीक है, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. सो टुडे हमने क्या पढ़ा, हमने बायोमोलिक्यूल्स का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा, एंड देन वी स्टडी टू थियरीज विच वर गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑन structure of biomembrane. Third one we will study tomorrow. Okay.